गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 कराओ, क्योंकि फर्स्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। आपने फर्स्ट क्यों करा दिया? तो वो फर्स्ट इसलिए कराया है, सिर्फ मैंने उसका 1 या 2 पेज कराया है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैटर का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि पदार्थ क्या होता है। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है वो इसी के ऊपर है, तो आपको यही नहीं पता होगा पदार्थ क्या होता है, तो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका नहीं है सिलेबस में, चैप्टर 2 हमें करना है। सिर्फ वहां से हमने मैटर के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब हम अपना चैप्टर नंबर 2, अपना जो सिलेबस कंटिन्यू जो हमारे सिलेबस में आएगा वही करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। साथ साथ में हिंदी में ही बताती हूँ वैसे, क्योंकि ये समझाना तो हिंदी में ही होता है। तो बुक तो आपको सिर्फ अपनी बुक खोलनी है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, और साथ के साथ अपना पढ़ते रहना और सुनते रहना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो पदार्थ है हमारे आसपास क्या वो शुद्ध है, ये है। तो देखो, आपने देखा होगा, आप कैसे पता लगाओगे कि जो दूध है, घी है, बटर है, नमक है, मसाले हैं, पानी है, जूस है, जो आप मार्केट से खरीदते हो वो शुद्ध है, वो प्योर है? कैसे पता लगाओगे? आपने जो वर्ड है प्योर, आपने पैकेट्स पे लिखा देखा होगा, प्योर शुद्ध लिखा होता है, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक, ऐसे लिखा होता है। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या आपने देखा होगा? तो जो कॉमन पर्सन है, जो आम आदमी है, उसके लिए इसका मीनिंग है नो अडल्ट्रेशन, मतलब कोई मिलावट नहीं हो। ठीक है, प्योर जो शुद्ध है उसका मतलब यही होता है ना कि कोई मिलावट ना हो। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं जो ये चीज़ें हैं ये सारे एक्चुअली में मिक्सचर्स हैं, ये मिश्रण है अलग अलग चीज़ों के, क्योंकि इसलिए ये प्योर नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो जो दूध है, दूध को आप प्योर मानो, तो दूध भी पानी से, फैट से, प्रोटीन से, इन सब से बना होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ चीज़ प्योर तभी हो सकती है जब उसके सारे जो कण हैं, उसका नेचर, जो केमिकल नेचर है, जो उसका रासायनिक उसकी गुण है, वो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल समान हो। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो एक ही तरह के कणों से बना होता है, वो प्योर होता है, उसको हम शुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज मिक्सचर। अब हम कह रहे हैं ये सारी चीजें तो मिक्सचर है, फिर तो मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? तो देखो, जो मिक्सचर है वो एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से बना होता है। ठीक है, जो शुद्ध, आपने कई शुद्ध चीज़ों से मिलाकर जो आप बनाते हो। ठीक है, एक शुद्ध चीज़ नहीं ली आपने, शुद्ध कोई भी एक चीज़, जिसको मान लो आपने शुगर ले ली, आपने चीनी ले ली, मतलब एक आपके लिए वो शुद्ध है, लेकिन एक्चुअल में वो कई चीज़ों से बनी है। ठीक है, तो अगर कई शुद्ध चीज़ों से हमने इसको मिलकर बनाया है, ठीक है, उनको मिक्स कर देते हैं, वो क्या होता है? मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते और सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी भौतिक विधि से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इनको नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, जिस क्या चीज़ सेपरेट हो सकती है। आपको जो समुद्र होता है, आपने देखा होगा, वहाँ से नमक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो क्या होता है, नमक क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है ना। तो जो NaCl है उसको हम पानी से अलग कर सकते हैं, एक भौतिक विधि हो जो होती है एवोपरेशन, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जबकि जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक शुद्ध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको फिजिकल प्रॉपर प्रोसेस से हम क्या नहीं कर सकते? उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, उसके रासायनिक अवयव को, उसके जो केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो शुगर है, वो एक चीज, शुगर है, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर एक काइंड का प्योर मैटर होता है, उसकी जो कंपोजिशन, जो उसकी बनावट होती है, वो हर जगह हर बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक और जो सॉइल है, मिट्टी है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने देखी होंगी, ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। ठीक है, एक चीज़ नहीं है ये जो भी सोर्स ऑफ सब्सटेंस कहीं से भी ये हमें मिले, इनकी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो कहीं से भी मिले आपको, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है हर जगह, जो कोल्ड ड्रिंक तो उसी चीज़, उन्हीं तत्वों को मिलकर बनाएंगे ना हम। अब देखो टाइप ऑफ मिक्सचर, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये जो मैंने बताया है यहाँ पे टाइप, व्हाट इज मिक्सचर, ये तो मिश्रण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक या एक से ज़्यादा जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, शुद्ध जो पदार्थ है,
उसको हम मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो सिर्फ। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपकी छोटी सी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, जो मिक्सचर मिश्रण के प्रकार हम पढ़ेंगे, जो उसका नेचर है, किस तरीके से वो बना हुआ है, उसके हिसाब से हम उसके प्रकारों में उसको बांट देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, उसके जो नेचर है कंपोनेंट जिस तरीके से वो बना हुआ है, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको जो क्लास है, क्लास को 4 ग्रुप में बांट दो ABCD। जो ग्रुप A है उसको बीकर देना है 50 ml ऑफ वाटर, मतलब 50 ml पानी भर के देना है उनको, और एक स्पेटुला, एक मतलब स्पेटुला क्या होता है, एक चम्मच की तरह मान लो, जिसमें जिससे आप हलवा वगैरह बनाते हो तो यूज़ करते हो, बड़ा चम्मच होता है जो, इस तरीके से आप मान लो। तो एक स्पेटुला आपने कॉपर सल्फेट पाउडर लिया है और वो पानी में वहाँ पे डाला है आपने। जो ग्रुप B है उसको भी 50 ml पानी दिया हमने, और 2 स्पैटुला फुल, पहले उसको सिर्फ एक स्पैटुला भर के कॉपर सल्फेट पाउडर दिया था, अब की बार 2 स्पैटुला फुल करके हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया है। उसके बाद जो ग्रुप C और D है उन्होंने डिफरेंट अमाउंट्स लिए, अलग अलग जो इनसे अलग उन्होंने डिफरेंट अमाउंट लिए कॉपर सल्फेट के और पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, या फिर कॉमन साल्ट NaCl ले लिया उन्होंने और उन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, ताकि वो मिक्सचर बना सकें। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने देखा ये सब एक्सपेरिमेंट करके, तो जाना कि जो A और B हैं, A और जो B हैं वो क्या है, उन्होंने एक ऐसा मिश्रण पाया जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट की, मतलब एक समान है पूरी कंपोजिशन में। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, मतलब समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसके पूरी जो कंपोजिशन है वो समान है पूरे में, A और B में एक समान तरीके से जो वो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो पानी में घुल गया है। ठीक है, वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। अब वाटर में, अब जो शुगर, जैसे एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। ठीक है, जो पानी में अगर आप चीनी मिला दो, साल्ट पानी में अगर आप नमक मिला दो, तो वो एक तरीके से आपको पता भी, जब आप घोलोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा नमक कहाँ है, वो एक समान तरीके से पूरे पानी में घुल जाएगा। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, एक समान वो घुल जाता है पूरे पानी में। तो ये क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। उसके बाद आपने कलर देखा दोनों ग्रुप का, तो दोनों का जो दोनों ग्रुप्स हैं, उन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उनके पास, जो इंटेंसिटी है कलर की वो अलग आई हो, हालांकि कि एक का ज़्यादा डार्क कलर है एक का लाइट कलर है, वो बेशक अलग आया हो। इससे हमें पता लगता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी वेरिएबल कंपोजिशन है, मतलब होमोजीनियस में, समांगी मिश्रण में भी जो कंपोजिशन है वो भी बदल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप C और D है, उन्होंने जो मिक्सचर्स उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनसे अलग, A और B से अलग उन्होंने मिक्सचर मिलाए थे, तो उनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, मतलब एक समान तरीके से वो नहीं घुले हैं। तो ये जो मिक्सचर होते हैं वो हिट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विषामगी। ठीक है, विषामगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपका NaCl और आयरन फिलिंग्स है, अगर आप NaCl को मिलाओ और आयरन फिलिंग्स को मिलाओ। ठीक है, नमक ले लो, नमक को अगर आप जो छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स हैं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े उसके साथ मिलाओ, क्या वो मिक्स हो जाएंगे? नहीं मिक्स होंगे। ठीक है, एक मतलब बीचों बीच में वो मिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे ना। तो साल्ट और सल्फर है, ऑयल और वाटर है, तेल लो और पानी लो, उनको मिक्स करने की कोशिश करो, वो भी नहीं घुलेंगे। तो ऐसे जो इस तरीके की जो आपके मिश्रण होते हैं वो होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विषामगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी एक्टिविटी है हमारी। दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है, क्लास को फिर से 4 हिस्सों में बांटना है, ABCD। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सैंपल्स, कुछ जो क्रिस्टल्स लेने हैं हमें कॉपर सल्फेट के, जो ग्रुप A को दे देना है। फिर हमें कॉपर सल्फेट एक स्पैटुला, उस यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स है, यहाँ पे पूरा एक स्पैटुला हमने भर के दिया है ग्रुप B को। फिर हमने जो ग्रुप C है उसको चोक पाउडर दिया, या फिर आप कह सकते हो व्हीट फ्लोर, जो आपका आटा होता है ना, आटा या फिर चोक पाउडर कुछ भी ले सकते हो, वो ग्रुप C को दिया है। और जो ग्रुप D है उसको इंक या फिर दूध की कुछ ड्रॉप्स दी हैं। ठीक है, कुछ बूंदे दी हैं। तो हर एक ग्रुप को क्या करना है, ये जो सैंपल है और पानी में मिलाना है और उसको घोलना है। ठीक है, तो क्या ये पार्टिकल सब में दिख पा रहे हैं? जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या घुलने के बाद ये दिखेंगे? तो ये हमें चीज़ें देखनी है। तो एक जो लाइट है वो हम टॉर्च के साथ इन सारे कंटेनर्स पे मारेंगे, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि भाई जो लाइट है वो किस आर पार जा रही है, नहीं जा रही है, वापस टकरा कर आ रही है, क्या दिख रहा है उसके अंदर, वो चीज़ें हम देखेंगे। मिक्सचर को हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। उसके बाद हम जो मिक्सचर है वो स्टेबल हो गया है, जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। ठीक है, छान लेंगे, क्या कोई रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे
फिल्टर पेपर से जो आपको लैब में दिखाएंगे कि थोड़ा ग्रे ग्रे कलर का पतला सा पेपर होता है फिल्टर पेपर, तो उससे हमने उसको मिक्सचर को पास किया तो लिक्विड तो सारा नीचे रह जाएगा, ऊपर रेजिड्यू क्या होता है जो बचा होता है, ठीक है, वो बच जाएगा। तो अब आपको सबके छानने के बाद फिल्टर करने के बाद आपको रिजल्ट्स देखने हैं। तो जो ग्रुप ए और बी है उनको मिला सॉल्यूशन, ठीक है, उनको क्या मिला सॉल्यूशन, कि उनका जो सारा वो क्या हो गया घुल गया, उन्होंने क्रिस्टल सल्फेट लिया था ना, तो ए और बी का जो मिक्सचर था वो सारा घुल गया। जो सी था चोक पाउडर था जो, और जो व्हीट फ्लोर था जब उन्होंने पानी में मिलाया तो वो सस्पेंशन है, ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं घुला, तो वो सस्पेंशन होता है, इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है। और ग्रुप सी जो ग्रुप डी है वो क्या हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब दूध है या इंक है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने ली तो वो क्या मिला उनको कोलोइडल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो ये क्या होते हैं देखो, ये मैं बता देती हूँ, जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है विलयन, ठीक है, ये क्या होता है विलयन। जो ग्रुप ए और बी था वो पूरी तरह से घुल गया था उनका, तो वो क्या है विलयन है। जो ग्रुप सी है सस्पेंशन, जो चोक था वो सस्पेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निलंबन, ठीक है, निलंबन। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम कोलाइडल विलयन बोलते हैं, ठीक है, कोलाइडल विलयन, कोलाइड विलयन, ठीक है। ये तीन तरीके, तो ये हमारे हो जाएंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, कौन से विलयन, विलंबन और कोलाइड विलयन। इनको एक एक डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। देखो जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो सब्सटेंसेस से बना होता है। आपने बहुत सारे अपने डेली लाइफ में देखे होंगे सॉल्यूशन विलयन के उदाहरण, जैसे लेमोनोइड है, नींबू पानी है, सोडा होता है जो, ये सारे एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के विलयन के, ठीक है। तो हम सोचते हैं जो सॉल्यूशन उसको लिक्विड, जिसमें कुछ ना कुछ सॉलिड हम मिक्स कर देते हैं, लिक्विड या गैस हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड कहने का मतलब है चीनी हमने मिक्स कर दी लिक्विड में, तो चीनी तो सॉलिड है ना, द्रव्य है, द्रव्य उसको हमने किस में करा, चीनी क्या है ठोस है, तो उसको हमने द्रव में घोला। जब आप नींबू पानी बनाते हो, लेमोनेड बनाते हो, तो इसी तरीके से करते हो ना। तो हमने देखा कि जो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, जो गैसियस सॉल्यूशंस हैं, वो भी क्या होते, इन चीज़ों के बारे में जाना, कैसे वो डिजोल्व होते हैं, घुलते हैं। तो एक सॉल्यूशन में होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल, कहाँ पर जो होमोजेनिटी होती है, समांगता, जो समांगपन होता है वो कण के आधार पर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जो लेमोनोइड है वो आप उसको, ये तो है नहीं कि कहीं पे खट्टा लगेगा कहीं पे नहीं। जो नींबू पानी है वो आप उसका वो पूरी जो बना होता है, आप उसको आधा निकाल दो आधा डाल दो, वो उसका जो टेस्ट है, हर एक घूंट में उसका जो टेस्ट है वो समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं चीनी के या नमक के, वो एक समान तरीके से घुल जाते हैं सॉल्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर बराबर बट जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, पूरे विलयन में, ठीक है। उसके बाद है अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अलॉयज होते हैं मिश्र धातु। अलॉयज होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, किसके, मेटल्स के, धातुओं की। और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी भौतिक विधि से। लेकिन फिर भी जो अलॉय है उसको एक मिक्सचर माना जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज दिखाता है और वेरिएबल कंपोजिशन दिखाता है, जो बनावट है उसमें ये थोड़ा बदलाव दिखाता है अलग अलग। जैसे जो ब्रास है वो मिक्सचर है किसका, जिंक और कॉपर का, 30% जिंक होती है, 70% कॉपर होता है। तो ये क्या है, ब्रास क्या है, एक अलॉय है जो धातुओं से मिलकर बना होता है, मिक्सचर होता है, मतलब मेटल से मिलकर बना होता है, किसका है, जिंक और कॉपर से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, आज सिर्फ हम सॉल्यूशंस करेंगे, कल हम करेंगे सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सोलवेंट और सोल्यूट, ठीक है, कंपोनेंट जो उसके तत्व जो होते हैं। सोलवेंट और सोल्यूट क्या होते हैं, देखो, एक तो जैसे नींबू पानी का मैंने आपको उदाहरण दिया था, नींबू पानी में आपका जो नींबू है, ठीक है, आपने उसमें चीनी मिलाई, किस में मिलाई, पानी में मिलाई। एक तो चीज़ होती है जिसमें घुलता है, पानी में घुला, जिसमें घुलता है, और एक चीज़ होती है जिसको घोलते हो, आपने चीनी को घोला, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो ये दो चीज़ें जो होगी इन्हीं को हम बोलते हैं सोलवेंट और सोल्यूट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, विलायक। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक, ठीक है, विलायक, और सोल्यूट क्या होता है, विलय,
ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ये दूसरे कंपोनेंट्स में आपस में ये क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। विलयन क्या होता है, देखो जो सॉल्वेंट होता है ना इसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे पानी है, आप नींबू पानी बना रहे हो तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, पानी की होगी। तो जो पानी है वो क्या होगा, सोलवेंट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है, विलायक होता है। और जो दूसरा होता है सोल्यूट, ये क्या होता है, विलयन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है जिस चीज को आप घोल रहे होते हो, जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई दो चीजें, जो दो तत्व होते हैं किसके, विलयन के दो तत्व होते हैं, विलयक और विलय। उसके बाद आपके एग्जाम्पल है, ये लास्ट हमारा है छोटा सा, ये समझ लीजिए। उदाहरण में आपको जैसे एग्जाम्पल है सॉल्यूशन की, जो शुगर है, जो चीनी है, आप उसको पानी में घोलते हो तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड क्या है, जो शुगर है उसको सॉलिड मान रहे हैं, उसको आप जो वाटर है वो लिक्विड है। ठीक है, जो चीनी है वो ठोस है और जो पानी है वो द्रव है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो शुगर है ये आपको बताना है कि इसमें विलयक और विलय क्या है, सोलवेंट और सोल्यूट क्या है। तो पानी में चीनी मिला रहे हो तो पानी यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, विलयक है। और जो शुगर है वो क्या है, हमारा विलय, सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन है, आपने आयोडीन को मिलाया है एल्कोहल में, इसको, इस सॉल्यूशन को अगर आप आयोडीन को एल्कोहल में मिला देते हो तो हम इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही है जो मैं बोल रही हूँ ना, एल्कोहल, आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये सारे हिंदी मीडियम में भी सेम ही है। आयोडीन सॉलिड होता है, एल्कोहल तो आपको पता ही है लिक्विड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोडीन है ये क्या है, सोल्यूट है, विलय है, और एल्कोहल क्या है, विलयक है। ठीक है, उसके बाद एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे सोडा है, वाटर है, ये क्या होते हैं, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है। जैसे सोडा है, यहाँ पे जो कोक वगैरह है ना, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो कोक वगैरह होती है, इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, सोल्यूट, विलय हो गया, और जो जल है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद है एयर। एयर क्या है, एक मिक्सचर है गैस का, गैस के ही अंदर। एयर क्या है, मिक्सचर है गैस का, गैस के ही अंदर। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो गैसेस का, क्या है, समांगी मिश्रण है दो गैसेस का। तो यहाँ पे जो दो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं ये छोटी छोटी बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं हवा में। ये तो हो गई एग्जाम्पल्स, उदाहरण हो गए। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके गुण। ठीक है, उसके गुण क्या है, जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब एक समांगी मिश्रण होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उसका जो डायामीटर होता है, देखो जब भी जो पार्टिकल्स वगैरह, इन चीज़ों को हम किस में मापते हैं, इनको डायामीटर, जो व्यास होती है। ठीक है, डायामीटर, व्यास, जो इनकी व्यास होती है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, 10⁻⁻⁹ इनसे भी छोटी होती है, इसलिए हम इनको आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तीसरा है, इनका इतना ज़्यादा छोटा आकार होता है कि जिसके कारण, मतलब इतने छोटे आकार के कारण जो विलयन होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है, उसके पार्टिकल्स, उसके कण हैं, जो उसमें से जो गुजर रही प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो पार्टिकल्स, जो लाइट के पार्टिकल्स उसके अंदर से गुजर रहे हैं वो फैलते नहीं हैं, इसलिए इसका जो मार्ग है, जो पाथ है, वो नहीं दिखाई देता। प्रकाश का जो, लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन में से नहीं दिखाई देता। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे आकार के कारण वो फैल नहीं पाते। ठीक है, जो प्रकाश है वो फैल नहीं पाता उसके अंदर से। अब देखो आखिरी जो इसका गुण है, जो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट क्या होता है, विलय। ठीक है, जो विलय के ये जो कण हैं, इनको हम सेपरेट, इनको हम अलग नहीं कर सकते मिक्सचर में से बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, फिल्टर करना आपको पता है ना, छानने की विधि से हम इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जो सोल्यूट है, क्योंकि मान लीजिए आपने चीनी को घोल दिया है पानी में, उसके बाद आप छान रहे हो, क्या चीनी आपकी अलग आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, वो तो घुल चुकी है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते छानने से, फिल्ट्रेशन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं प्रॉपर्टी, जो गुण हो गए सॉल्यूशन के। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो विलय के जो कण हैं, वो नीचे नहीं बैठते अगर हम उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, जो उसको मतलब स्टेबल रख देते हैं। जो सॉल्यूशन है उसको आपको हिलाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन के अंदर वो नीचे नहीं बैठते क्योंकि वो पूरे घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए गुण। यहाँ पे कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, ये मैं अभी आपको बताऊं या कल बताऊं, चलो कल पढ़ते हैं ये। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। आज आपको क्या करना है, ये आपका पेज नंबर 14, 15 और 16 आपको रीड करना है। कल हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
और सस्पेंशन के बारे में और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए रिवाइज अथॉन 2.0 दोबारा से, मतलब जो आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा था, आपने पिछली बार देखा भी होगा कुछ बच्चों ने, दोबारा से 5 डेज़ का रिवीजन मैराथन स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 to 12 के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स 5 डेज़ के लिए अटेंड करने होंगे अपनी क्लासेस टॉप एजुकेटर्स से, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जस्ट 5 डेज़ में, जो आपका पूरे सिलेबस में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पूरा सिलेबस आपका दोबारा से एक तरह से कवर हो जाएगा। 5 डेज़ में आपकी क्लासेस होंगी 16 जनवरी से 20 जनवरी, जो कि बिल्कुल फ्री है। द बेस्ट थिंग इज़ कि कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इसके लिए। 10 AM से 8:30 PM तक आपकी क्लासेस लगेंगी। ये अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल है जो क्लास वाइज मैं बता देती हूँ एक बार। 5 डे की जो आपकी रिवीजन मैराथन है, इसमें आपको 9 to 12 क्लास के लिए है। क्लास 12 का साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे कवर की गई हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उनकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सभी के सभी कवर कराए जाएंगे। और आपको यहाँ पे टाइम और जो आपके एजुकेटर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने टाइमिंग्स नोट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई सब्सक्रिप्शन आपको इसके लिए नहीं लेना है। बस आपको जो आप जब भी अनअकैडमी को डाउनलोड करोगे, अनलॉक करोगे, तो आपको जो कोड है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा 10, ये कोड आपको रेफरल कोड डालना है, इनवाइट कोड जो भी आपका होगा। ये कोड डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो। और ये कोड से आपका अनलॉक हो जाएगा और आप अपनी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और अगर आपको अनलॉक नहीं करना आ रहा है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगी, जहाँ से आप पूरी ईजिली स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से डिटेल्स फिल करनी है, कैसे अनलॉक होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और अलग से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपना क्लासेस का शेड्यूल है। जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो 10 to 12 लगेंगी सुबह के टाइम पे। 12 to 14 यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारे के सारे टाइमिंग्स। मैथ्स की क्लासेस आपकी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की। इसी तरीके से जो कॉमर्स है, कॉमर्स की क्लासेस भी मैथ्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी की क्लासेस 10 से लेके यहाँ पे 8:30 तक सारी टाइमिंग्स है। और ह्यूमैनिटीज़ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश सारी कवर कराई जाएंगी डिफरेंट टीचर्स के थ्रू 16 to 20 जनवरी। और यहाँ पे क्लासेस जो 9th और 10th है उनके भी सभी सब्जेक्ट्स, ऐसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब हिंदी यहाँ पर नहीं है। ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट आपके, वो आपको सारे कवर कराए जाएंगे। ये भी आपके जो टाइमिंग्स रहेंगी 10 to 8:30, 16 to 20 जनवरी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अपनी सुबह से लेकर शाम तक सारी रिवीजन 5 डेज में सभी सब्जेक्ट्स, मतलब अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इसमें क्लास 11th के लिए भी है, जिसमें आपकी साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम जो दोनों को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है, जिसमें आपके टाइमिंग्स रहेंगे वही 10 से 8:30 तक 16 to 20 जनवरी, जहाँ पे मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कॉमर्स में भी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सारी आपकी कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपकी क्लासेस। ये रिविजन जो अथॉन है ये 9 to 12 सभी क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया। 5 डेज में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपके, वो बहुत ही अच्छे से वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी सारी जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से आप खुद देखोगे आपको फर्स्ट डे में ही जो डिफरेंस है वो फील होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री फॉर ऑल लर्नर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अनलॉक का जो आपको मैंने बताया है वो मैं आपके लिए ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, कैसे आपको अनलॉक करना है। और रेफरल कोड आपको पता है क्या भरना है, पूर्णिमा पे फिर से बता देती हूँ, पूर्णिमा। इसमें कुछ बच्चों का जो ये फिल नहीं हो रहा था, मेरे पास कमेंट आया था, तो शायद में भी आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको स्पेलिंग क्या फिल करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक छोटे से इंस्ट्रक्शंस आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी चाहूँगी आप सब लोग एक बार तो ज़रूर इसको ट्राई करें।